हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो परसेंटेज का सेकंड वीडियो है। तो मैंने कल आपको उसका जो बेसिक था वो स्टार्टिंग थोड़ा सा बता दिया था। अब हम उसके आधार पर ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखिए कि कैसे सॉल्व करना है हमको। देखिए यहाँ पर है कि क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक स्कूल के 25% विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में फेल हो गए। यदि परीक्षा में 260 विद्यार्थी बैठे थे तो कितने विद्यार्थी पास हुए? तो यहाँ पर है कितने विद्यार्थी पास हुए। तो देखिए यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप दो तरह से कर सकते हैं, लेकिन करना कैसे है आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे वैसे कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पहली बात तो है 25% विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए। पहली बात तो मैं बता दूं जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 100%, लेकिन यहाँ 260 है वही 100% है। जो टोटल है वो होता है 100%। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ देखिए हम दो तरह से कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। एक तो यहाँ पर पहले लिखें फेल कितने हो गए, 25% हुए हैं फेल। ओके, तो पास कितने हो गए 100% में से 25% फेल, तो पास हो गए 75%। और हमें निकालना है पास कितने हुए हैं। 75% नहीं, हमें स्टूडेंट्स पता करने हैं कि कितने स्टूडेंट्स पास हो गए। तो देखिए पहले हम इसको डायरेक्ट भी करेंगे, कैसे करेंगे, 75% पास है। टोटल कितने हमारे पास 260 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 75% पास हो गए। सो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, 260 का 75% निकाल दीजिए, वही पास है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर हम इसको और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। अब वो लंबा हो जाएगा, ये बहुत आसान है। देखिए 0 से 0 काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 to 10 और 5 से इसको काट लीजिए, तो ये हो गया 50 बार। ठीक है, और 2 से कर लीजिए इसको 30। अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 के 45, 15 का 15 4 19, 195 स्टूडेंट्स। कितने 195, सॉरी 15 के 45 5 हासिल 4, 15 का 15 4 19। ठीक है, ये 195 स्टूडेंट्स क्या हो गए, पास हो गए। अब हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो उस चीज को और समझ लेते हैं। कैसे करना है जरा समझते हैं। 25% फेल हुए, थोड़ा ये लंबा होगा, 260 का 25%, या ऐसे भी कर सकते हैं 25% ऑफ। इंग्लिश में करेंगे तो ऑफ करके, हिंदी में करेंगे तो क्या होगा वही आंसर, इस तरह से। तो सबसे पहले देखिए यहां से भी सेम उसी तरह से करेंगे, 2 से काट लीजिए 5 और 2 से किसको करेंगे 13, 5 से काटेंगे तो ये हो गया 15 टाइम, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये 5 टाइम, 5 5 25, 13 25 65। 65 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, 25% फेल हुए हैं, तो 65 फेल हो गए। और हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितना है 260, उसमें से 65 फेल हो गए, तो कितने बचे, पास होने वाले बच गए 9195। तो आप वहां पर हमने क्या किया, पहले हमें पता चल गया कि 25% फेल हो गए 100% में से। 100% ही होता है टोटल, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो टोटल हमारा 100% है। अब वो कितना है वो एक अलग बात है। तो यहाँ 100% में 20% की बात कर लीजिए, तब हम परसेंट करेंगे। तो 100% में से 25% फेल, 75% पास। हमें पूछना है कितने पास हुए, तो 75% पास हुए, लेकिन हमें परसेंट में नहीं, हमें स्टूडेंट्स काउंटिंग करनी है कि कितने स्टूडेंट्स हुए। तो 260 का 75% है, वो टोटल हो गया 100% 260, उसमें से 75% पास हो गया, तो इस तरह से 195। अब इस तरह से और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसी तरह से लेते हैं। देखिए एक खिलौने का मूल्य 80 रुपए से बढ़कर 96 हो गया, तो वस्तु की कीमत कितने परसेंट बढ़ी। यहां बात परसेंट की कर रहा है। देखिए इफ प्राइस ऑफ अ टॉय इंक्रीज फ्रॉम ₹80 to 96, ओके,
देन बाई व्हाट परसेंट डिड द प्राइस ऑफ द टॉय इंक्रीज, कितना बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ी, पूछ रहे व्हाट परसेंट, कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो बहुत इजी है, देखिए 100% होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो ओरिजिनल प्राइस है वो तो आपने लिखना है यहां नीचे 80 है, हमें पता है ना 80, ठीक है 80 रुपीज लिखिए। और जो प्राइस घटी है या बढ़ी है, मैं डायरेक्ट भी बता रहा हूं और ऐसे ही बताऊंगा, वो यहां लिख लीजिए 96, ये भी रुपीज है, ठीक है। और इसको आप कर दीजिए 100%, क्या कर दीजिए 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना परसेंट हुआ ये पता चल जाएगा अभी। तो पहले हम यहां पर 16 पंजे 80 होता है और 16 छक्के 96, 16 से हमने काट लिया इसको, ठीक है। 5 से इसको कम कर लीजिए, 20% का 6 में मल्टीप्लाई, 120% हुआ ये। जो 80 था, 80 हमारा शुरुआत है वो 100% था, लेकिन वो हुआ 96, तो मिला के ये 120% हो गया। तो आपको समझ में आ रही है 100% से 120% हो गया, तो क्या हुआ 20% इंक्रीज हो गया। सो आपका आंसर हो जाएगा 20%। तो कितना बढ़ा है, बढ़ा हुआ है, तो 120% था, उसमें से 100% कम कर दीजिए, पहले था वो, तो 20% बढ़ गया। इसी की जगह अगर कम वाला होता तो ये 100% से कम आता, तो वहां पर आपने फिर भी जो आता वो 100% में से कम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कितना कम होगा। अभी क्वेश्चन और मतलब कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा मैं, लेकिन पहले अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसको हम और तरीके से कैसे कर सकते हैं ये भी देख लीजिए कैसे करना है। बढ़ा कितना है, बढ़ा रेट, जो रेट इंक्रीज हुआ है वो 96 हो गया है, 80 था पहले, ठीक है। तो 12 रुपीज बढ़ गया 12 रुपये, नहीं 16 रुपए बढ़ गए, ठीक है। तो हमें 80 का 16 कितना परसेंट है, तब भी आप कर लेंगे। 80 का 16 कितना परसेंट है, 80 से ये बढ़ के 96 हुआ तो 60, तो उसको हम कैसे करना है, जो ओरिजिनल प्राइस है वो तो हुआ यहां नीचे 80, ठीक, ऊपर कितना आया 60 और 16, और इसको कर दीजिए आप 100% कर दीजिए, तो काट दीजिए 16 पंजे 80, 5 पर 5 से इसको काटेंगे ऊपर 20, तो ये क्या आया 20% आ गया। समझ में आ गया होगा। तो हम इससे भी कर सकते हैं, देखिए ओरिजिनल प्राइस हमेशा नीचे ही रहती है, ओरिजिनल प्राइस नीचे रहती है इसमें, ऐसे क्वेश्चंस में। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दूसरा देखिए, 1200 के 30% का 40% कितना होगा। What is 40% of 30% of 1200? अब हम यहां देखें, पहले 1200 का 30% है और उसका भी 40% फाइंड करना है, तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं आप। जरा मैं आपको समझा रहा हूं, आप 1200 का 30% आप इंग्लिश में करेंगे तो 30% को आप नीचे लिख लीजिए, 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 30% ऑफ 1200, ठीक। पहले निकाल लीजिए, 2 बार में कर लीजिए, वरना एक बार में ही होगा। क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, एक बार में हो जाते हैं। अभी मैं आपको करके बताऊंगा, देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है आप उसको भी अगर डायरेक्ट लिख देंगे तब भी आप कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे वो जरा समझ लीजिए। 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1200 इक्वल टू कितना आएगा, अपने आप आ जाएगा। देखिए 0 0 तो 2 जीरो ऊपर से कट गए, 2 जीरो ऊपर से कट गए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 144, ठीक है। तो 4 के 12 12 144 हो गया। 1200 का 40% का 30% निकालना है, पहले 40% निकालना है, उसका भी 30%, 144 हो गया। यहां समझ लीजिए इसको ऐसे,
ये कितना आया 360 आया, पहले तो 30%, समझना, अलग अलग किया हमने। 1200 का 30%, वो तो आया 360। अब उसका भी 40% करना है, तो द्वारा में कर दिए 360 का 40% कितना होगा, काट लीजिए 0 0 0 से 0, 2 जीरो नीचे तो ऊपर के 2 जीरो कट हो गए। 36 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में 144 आंसर हो गया। रुपए होंगे तो रुपए होंगे, कोई वस्तु है वस्तु होगी। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया कि एक वस्तु की कीमत 1200 से घटकर 840 हो गई, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत घट गया। पहले भी बढ़ गया, अब घट गया। बहुत आसान है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप और अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले हमने यहाँ पर था ओरिजिनल प्राइस है 840 रुपीज, ठीक है, नहीं ओरिजिनल प्राइस है 1200, 1200 रुपये, और जो घट के हुई है वो 840 रुपये हो गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट आप 100% कर दो, हमें ओरिजिनल प्राइस यहाँ रखनी है, 100% कर दो, पता चल जाए कितने परसेंट हो गया वो अपने आप के ऊपर। तो हमें देखिए यहाँ पर पहले 2 जीरो से 2 जीरो कम कर लो, ऊपर के 2 नीचे के जीरो से 2 ऊपर के जीरो, ठीक है, हो जाते हैं। अब 12 का भाग लगा दो, 12 सत्ते 84 70, तो ये 70% हो गई है एक्चुअली। पहले कितनी थी 100%, अब कितनी हो गई है 70%। समझ में आ गई कितनी घट गई, 100% में से 70% रह गई है, तो घटा प्रतिशत, डिक्रीज्ड परसेंट इज इक्वल टू 100% माइनस 70%, दैट इज 30%। ओके, सभी को समझ में आ गया। तो क्या हुआ, बहुत आसान था, ओरिजिनल प्राइस नीचे है, ये यहां पर हुआ, अब ये हो गया। अब ये ऐसे ही डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट सुना होगा, छूट सुनी होगी, सवाल भी आगे आने वाला, अभी मैं समझने लगा परसेंटेज खत्म हो गया, अच्छे अच्छे बच्चों का बैंड बच जाता है इसमें, ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम्स में। तो किसी ने, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, 900 रुपए की कोई चीज थी, ठीक है, आपको उस पर 30% की छूट मिल गई, वस्तु का प्राइस है ये, कौन सा, उस पर लिखा हुआ, तो ये था उसका वैल्यू जो उस पर लिखी हुई है, एमआरपी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब उस पर डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी, डिस्काउंट इक्वल टू है उसने 20, चलो 20% लिख देते, 20% छूट हो गई। अब वस्तु बिकेगी कितने की, विक्रय मूल्य बताना है आपने, क्या बताना है, विक्रय मूल्य, और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या है ये, सेलिंग प्राइस। अच्छा, सीपी और एसपी सुना होगा आपने, तो ये वही एसपी है। बहुत आसान है, 2 तरीके से करेंगे, सीधा डायरेक्ट पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 900 का 20% छूट हो रही है 900 में से, देखिए 2 तरीके होंगे, छूट दे रहे हैं 900 का 20%, ठीक है, या 20% ऑफ 900, एक ही बात है, 9 2 180 रुपीज की छूट मिल रही है भाई। तो आपकी वस्तु कितने हुई, 900 रुपये में से आप 180 रुपीज माइनस कर देंगे तो 720 रुपीज की हो गई है भाई, आपको 720 की मिलनी है। और अगर दिमाग लगा लो तो 20% तो कम कर में मिल रही है, तो यानी वस्तु मिल रही है आपको 80% में, जो है, जो वस्तु है उसके कितने में मिल रही है, 80% में। तो 900 का आपने क्या करना है, 80% फाइंड करना है आपने। 900 का 80% डायरेक्ट अगर करना है तो देखिए 20% छूट निकाली, फिर माइनस कर दिया, या हमने पहले ही माइनस कर लिया, 20% हटाओ, 80% रह गया है। तो कितने का 80%, 900 था, 100%
लेकिन इसी का 900 का 80% रह गया है, तो काट लीजिए। 8 9 जा 72 रुपीज हो गया, तो भैया ले लो अपने। समझ में आ गया? इस तरह से ये क्वेश्चंस है। आज का वीडियो इतना ही है, कल मैं आपको और दूंगा, लेकिन अभी इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ आपको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं वीडियो शेयर कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब वगैरह बढ़ाओ, ऐसे ही पड़ा हुआ है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को बताओ। चलो, थैंक यू वेरी मच।